हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 और अध्याय है हमारा 16, धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और सुनते हैं आगे इस अध्याय में क्या है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ संसार के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क में जो हूँ बैठा हूँ, और यह नगर इतना वैभवशाली है, किंतु जो मेरा हृदय है वो वृंदावन के लिए ललायित है। और मैं सोचता हूँ कि जब मैं वृंदावन वापस लौटूंगा तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा। और वो यहाँ पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनका आदेश था कि पाश्चात्य देशों में जाकर जो है प्रचार होए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रभुपाद जी को यहाँ पर जो है एक आश्रम में कमरा मिल चुका है और उनके कमरे का जो नंबर है वो है 360। प्रभुपाद जी का वो कमरा बहुत छोटा है, उसमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं है प्रभुपाद जी के लिए, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई टेलीफोन की सुविधा है, ना ही किसी अन्य चीज़ की। लेकिन प्रभुपाद जी के पास जो कंबल है प्रभुपाद जी वहीं पे फर्श पर उसे बिछा दिया है, और उनके पास एक बॉक्स था, बक्सा, प्रभुपाद जी ने उसे अपना डेस्क बना लिया और अपनी जो भागवतम की भगवद गीता की प्रतियाँ हैं वो वहाँ पर रख दी, और प्रभुपाद जी ने अपना कार्य जो है आरंभ कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी को जो है स्नान करने के लिए, फ्रेश होने के लिए डॉक्टर जो मिश्र है उनके रूम पर जाना पड़ता था, और आश्रम में डॉक्टर मिश्र का जो कमरा नंबर था वो था 501। तो इन चीज़ों के लिए प्रभुपाद जी को उनको जाना पड़ता था वहाँ पे। लेकिन प्रभुपाद जी अब अपनी जो बुक्स लिख रहे थे भगवद गीता वगैरह, उनको बेचकर प्रभुपाद जी जो है अपना खर्च चला रहे थे। किंतु उनके पास अब अपना एक स्थान था जहाँ पर प्रभुपाद जी व्याख्यान, कीर्तन आदि कर सकते थे, और वहाँ पे लोग आकर भगवद गीता के श्रीमद् भागवतम का जो व्याख्यान है वो सुन भी सकते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो अब लोग जो है वो सुन सकते थे वहाँ उनके रूम पर आकर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं एक वृद्ध मनुष्य हूँ, मैं किसी भी समय विदा हो सकता हूँ इस संसार से, इसलिए कृष्ण चेतना जो है का दर्शन मैं सभी को कराना चाहता हूँ, और उसका व्याख्यान जो है सभी लोगों के अंदर तक पहुँचाना चाहता हूँ। उनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि कम से कम एक व्यक्ति जो है कृष्ण चेतना भी ग्रहण कर लेता है तो वो शायद दूसरे व्यक्ति तक वो जो है कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है, कृष्ण के बारे में संदेश है, वो दूसरे तक अवश्य ही पहुंचा सकेगा। वो कहते थे कि हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वे भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, शक्ति में कोई उनसे पार नहीं पा सकता। सौंदर्य की जहाँ तक बात ले लो, चाहे किसी भी समय, क्योंकि जब वे युद्ध भूमि में थे, क्या आप में से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है? क्या आपने देखा है कि वे कैसे हैं? नहीं, वे इतने सुंदर हैं कि उसका व्याख्यान जो है नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद इस पर विचार प्रकट कर रहे हैं कि भारत में किसी पवित्र स्थान हो या तीर्थ स्थान हो को जाने का वास्तविक अभिप्राय क्या है। जब हम किसी तीर्थ स्थान पर हम जाएं तो हमें वहाँ पर क्या केवल आध्यात्मिक बातें जो हैं करनी चाहिए। वहाँ पर ये नहीं कि हमें और किन्हीं बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। हम जा रहे हैं कृष्ण की धरती पे, वृंदावन धाम, और हम बातें कर रहे हैं अपने घर की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम कृष्ण की धरती पर जा रहे हैं तो हमें स्मरण भी केवल और केवल कृष्ण का करना चाहिए, जब ही हमें उसका जो है फल प्राप्त होता है। हमें कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए, हमें कृष्ण के बारे में ही हमेशा सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसी बातें जो हैं अपने व्याख्यानों में लोगों को बताते थे।
तो जब प्रभुपाद जी ऐसी बातें कर रहे थे तो वहाँ पर एक जो न्यूयॉर्क में सब व्याख्यान सुन रहे थे, तो वहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी। तो उसने प्रभुपाद जी से कहा कि क्या आप अपने वृंदावन जाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, और क्योंकि वो मेरे कृष्ण की धरती है। ऐसे ही एक व्यक्ति है रॉबर्ट नेल्सन, तो वो बताता है कि वो केवल 20 वर्ष का था जब वो वहाँ जो है प्रभुपाद जी का व्याख्यान सुनने पहुँचा था। और जब तक जो है हिप्पी नाम ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, लोग हिप्पियों को ज़्यादा जानते नहीं थे। तो वो ऐसे ही प्रभुपाद जी के उस सोसाइटी में पहुंच गया जहां प्रभुपाद जी को उसने देखा, उनका जो व्याख्यान है उसे सुना। तो वो उसने प्रभुपाद जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और उसने सोचा कि इनसे मुझे जो है मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी के पास गया और वे खुलकर मुस्कुराए और बोले कि युवकों को कृष्ण चेतना अपनाते हुए देखना उन्हें बहुत पसंद है। क्योंकि वो अभी जवान था, तो उसने प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब युवा लोग जो है कृष्ण भावनामृत के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने सोचा कि मैं प्रभुपाद जी को जो है अपना गुरु स्वीकार करूं और वो मेरे गुरु हो सकते हैं। अब ऐसे ही प्रभुपाद जी ने रॉबर्ट को श्रीमद् भागवत के 3 भागों का जो है सेट दिखाया, जिसे रॉबर्ट ने जो है $16.5 यानी कि $16.50 में खरीदा। हाँ, तब प्रभुपाद ने उसे एक छोटा कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पर हरे कृष्ण छपा हुआ था, लिख रखा था। रॉबर्ट ने कहा कि जब स्वामी जी वो उसे दे रहे थे ना कागज़ का टुकड़ा, तो ऐसा लग रहा था मानो उनके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट, जो मुस्कान है प्रफुल्लित हो रही थी, जैसे वो मानो मुझे पूरा विश्व तोहफे में दे रहे हों। जबकि वो क्या दे रहे थे, केवल एक कागज़ पे क्या लिखा हुआ था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो बताते हैं कि उन्होंने इसके बाद उन्होंने मतलब वो व्याख्यान जो देते थे, पर जो अपने रूम में है वो केवल 1.5 घंटे तक जो है उन्होंने विश्राम किया और शेष पूरा दिन उन्होंने सबके साथ बिताया। वहाँ जितने लोग आते थे वो भगवान चैतन्य के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में उनसे बातें कर रहे थे, उनके बारे में उन्हें बता रहे थे, और जो उनके जो गुरु हैं उनके बारे में बता रहे थे भक्तों को। केवल प्रभुपाद जी जो हैं केवल और केवल कृष्ण के बारे में जो है उनसे चर्चा किया करते थे। किंतु स्वामी जी के प्रति उसके मन में स्नेह था और नगर के 80 लाख लोगों में यह सचमुच अकेला व्यक्ति था जो व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी के में अभिरुचि रखता था। अब इतने लोगों में जो इतनी रुचि रख दिखा रहा है प्रभुपाद जी में, वो केवल एक व्यक्ति था, रॉबर्ट नेल्सन। अभी तक इतने व्यक्ति आ रहे थे, सुन रहे थे, जा रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है इतना जो है विश्वास प्रभुपाद जी पे नहीं दिखाया। फिर रॉबर्ट, बिल, हार्वे, जैक्स, ग्रीन, ये सभी जो हैं प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी जो व्याख्यान देते थे उन्हें सुनने आने लग गए थे। और ये जितने भी लोगों के नाम लिए गए हैं अभी, रॉबर्ट, बिल, हार्वे और जेम्स ग्रीन, ये बताते हैं कि हम कीर्तन नहीं करते थे, हम केवल वहाँ जाते थे और वे व्याख्यान दिया करते थे। कौन? प्रभुपाद जी। भगवत गीता पर व्याख्यान सुनने के लिए मतलब हम वहाँ पर जाते थे, उनसे आकर्षण था हमें कि वो इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगने लगा था प्रभुपाद जी के साथ, और वो हर वक्त उनके साथ जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी अब दूसरा स्थान ढूंढ रहे थे कि दूसरा स्थान खोजना पड़े जहाँ पर वे जो है और भी अच्छे से प्रचार कर पाएँ प्रभुपाद जी। अब एक जो डेविड नाम का लड़का है, अब वो बताता है अपना
कि हम हिप्पी नहीं कहलाते थे। डेविड है, एक नया जुड़ा है अब प्रभुपाद जी के साथ, तो वो कहता है कि हम हिप्पी नहीं कहलाते थे, किंतु जो लोग पहल स्वामी जी से आकृष्ट हुए, जो मिले, जो स्वामी जी को मतलब अच्छे लगे, स्वामी जी जिन्हें अच्छे लगे, हम उन्हें अजीब लगे। हम अजीब थे, लेकिन जब तक हमारा नाम हिप्पी नहीं पड़ा था, लेकिन हम अजीब ज़रूर थे, लेकिन हमें जो है स्वामी जी बड़े अच्छे लग रहे थे। जो वो बोलते थे, जो वो कीर्तन करते थे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन जो है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता था। और क्यों ना करे, हमारे प्रभुपाद जी इतना सुंदर कीर्तन जो करते थे, तो सबको आकर्षित तो उसकी तरफ होना ही था। देर से ही सही, पर होना ज़रूर था। तो ये कथा होती है यहीं पर ख़त्म। आपको ये अध्याय कैसा लग रहा है, आगे की कथाएं कैसी लग रही हैं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलते हैं इसकी घटना की तरफ। कि जब एक बार प्रभुपाद जी व्याख्यान दे रहे थे, तो अचानक से प्रभुपाद जी जो है कमरे में बहुत सारे जने बैठे थे और प्रभुपाद जी व्याख्यान दे रहे थे, तो एकदम चुप हो गए। जैसे ही चुप हुए प्रभुपाद जी थोड़ी देर, और फिर बोले कि वह क्या है। तो एक जो व्यक्ति था उसने कहा क्या। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये कौन सी पुस्तक है। तो जो व्यक्ति बोल रहा था उसने कहा ये अपना भगवत गीता का अनुवाद है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओ, मुझे इस बात से अप्रसन्नता हुई कि जब वे व्याख्यान दे रहे हैं तो कोई श्रोता पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि जब मैं किसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप उस समय जो है पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे वो भगवद गीता पर व्याख्यान ही हो रहा हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना करें आप कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और आप उसे सुने नहीं, आप उसे ढूंढने लगें उस बुक में। नहीं, जब मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप केवल सुने। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे शिक्षा गुरु या हमारे गुरु महाराज हमें कुछ बता रहे हैं, तो हमें उसे केवल सुनना चाहिए ध्यान से कि वो क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि हम उन्हें जल्दी से ढूंढने लगें बुक्स में कि कहाँ पढ़ा जा रहा है, ये बात कहाँ हो रही है। नहीं, वो हमें समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हमें उसे सुनना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अपना ध्यान कहीं और न लें, केवल मुझे सुने, ताकि आप जो है उसे सुनेंगे तो वो आपके अंदर तक पहुँचे। तो इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं वो एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी प्यारी सी घटना के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, आज का चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक प्रभुपाद लीलामृत पहुँच सके और हम उसे सुन सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।